मेरा नाम है शाहिद इकबाल और मैं हूँ होस्ट पाकिस्तानी अमेरिकन क्रिएटिव शो का। आज के एपिसोड में हम आपकी मुलाकात एक पाकिस्तान के ऐसे माहिर फैशन डिज़ाइनर से कराएंगे जिन्होंने फैशन के साथ साथ एंटरप्रेन्योर की दुनिया में भी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। जी हाँ, तो आइए सुनते हैं अमीर अदनान की कहानी, अमीर अदनान की ज़बानी। लेकिन अमीर ने भी यही कहा है कि आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें। अच्छा, तो अमीर, आपका ये दूसरा ट्रिप है ह्यूस्टन का। पहला आपने कहा था कि 90s में आप आए थे और फिर अब कुछ मेरे ख्याल से 22-23 साल के बाद वापस आए हैं और ह्यूस्टन शहर में ही आए हैं। तो बताइए हमारी ऑडियंसेस को कि कैसा रहा आपका ये वाला ह्यूस्टन का ट्रिप। क्या अभी तक आपने देखा, क्या समझा, क्या समझ में आया आपको? जी, सबसे पहले तो शायद बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मेरे साथ यहाँ आके बात कर रहे हैं आप, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ मौजूद होके। मैं ह्यूस्टन पहली दफ़ा आया था तकरीबन 20-22 साल पहले। इसी तरह कुछ लोगों ने हमें इनवाइट किया था, हम 1-2 दिन के लिए आए थे और एक एग्ज़िबिशन करके फिर हम वापस चले गए थे। उस वक्त भी मेरी कोई 50-60 लोगों से बात हुई थी या मुलाकात हुई थी एक कमरे के अंदर, और मैं उतना ही ह्यूस्टन देख सका था। बाहर कुछ ज़्यादा मेरी इंटरेक्शन नहीं हुई थी। वहाँ जो लोग मुझे मिले थे उस वक्त, वो शुरू में सेटल हो रहे थे, ह्यूस्टन आए थे। कुछ लोगों को 2-3 साल हुए थे, कुछ उसी वक्त आए थे। जानता मैं बहुत लोगों को था जो कराची से था, तो आते थे लोग। तो वो एक सेटलमेंट फेज थी लोगों की कि जो लोग आके यहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। आज मैं उनमें से बहुत लोगों को दोबारा मिला हूँ इस ट्रिप में, और इस ट्रिप में भी मेरे साथ अभी तक कुछ वैसे ही इत्तेफाक हुआ है कि एक होटल के कमरे में या किसी हॉल में मैं कोई 150 लोगों से मिल चुका हूँ अभी तक। उनमें से बहुत सारे वो थे जिनसे मैं 20-22 साल पहले मिला था। फ़र्क मुझे जो नज़र आया है वो ये कि वही लोग जो उस वक्त सेटल हो रहे थे, आज उनकी 8-8, 10-10 कंपनियां बन गई हैं, उनके बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, शादियां हो गई। और वो बहुत खुश हैं और बहुत वेल सेटल्ड हैं। और बहुत अच्छा लगा देख के कि एक जमात पाकिस्तान की जो उधर से आई थी, वो वेल सेटल हो गई है, और इस हद तक वेल सेटल हो गई है कि उन्होंने अपनी सकाफ़त को और अपने आर्ट्स एंड क्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन या एक एफर्ट शुरू कर दिए। आपका एफर्ट फॉर एग्जांपल कि थैंक यू। ये उर्दू को प्रमोट करना या आर्ट्स एंड क्राफ्ट को प्रमोट करना, मेरे नज़र में उस वक्त होता है जब इंसान की सेटलमेंट एक उरूज तक पहुंच जाए। जिस तरह मुगलिया दौर में आर्ट्स एंड क्राफ्ट को प्रमोट किया जाता था, वो एक ज़मानत थी कि जो मुगलिया हुक्मरान थे वो प्रोग्रेस की उस उरूज तक पहुंच चुके थे कि उनको अब फिक्र नहीं थी कि अपने आप को इस्टेब्लिश कैसे कर रहे हैं। वो बेसिक नीड से बालातर होके अपने कल्चर को, अपनी जो जो फ़नून लतीफ़ा कह लें उसको प्रमोट करने के लिए पैसा खर्च करने लग गए थे। तो आजकल के ज़माने में रूलर्स तो नहीं हैं, मगर मैं समझता हूँ कि हर एक इंडिविजुअल अपनी ज़ात में एक रूलर है। जो एक बिजनेसमैन है या एक वेल स्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल है, उसमें और एक हुक्मरान में कोई फ़र्क नहीं रहा। वो बड़े मुल्क को हुक्म चलाते थे उस पर, ये अपनी छोटी सी सल्तनत पे हुक्मरानी करता है, चाहे वो उसका घर हो, ऑफिस हो या छोटी सी इंस्टीट्यूशन हो, वो उसका हाकिम है। तो अगर वो अपने हुकूमत की जो जो पैरामीटर्स हैं उसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट को फ़रोग़ करने के पॉइंट तक पहुंच गया है, या फलाही काम करने के काबिल हो गया है या करना चाहता है, दूसरों को मदद करना चाहता है, तो ये एक पहली ज़मानत है कि वो उस लेवल तक पहुंच गया है कि अपने आप को इस्टेब्लिश करके अब वो दूसरों को फैज़ पहुंचाने के पॉइंट तक पहुंच गया है। सो इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी फॉर अ पर्सन हुज़ कम आफ्टर सो लॉन्ग कि अब आपकी ही जमात जो या आपके पास से आई थी, आपके शहर से आई थी, वो उस लेवल तक पहुंच चुकी है कि दूसरों को फ़ायदा पहुंचा रही है। सो ये खुशी हुई देख के कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो ह्यूस्टन में है, इट्स प्रोग्रेसिंग। और एक और बात मैं आपको कहूँ इस पे, जो कॉमनली मैं अक्सर ट्रैवल करता रहता हूँ, बमुकाबला बाकी शहरों के, मैंने बहुत तो नहीं देखे, एक आध देखें, वहाँ पे अभी भी मुझे ये लगा कि कुछ कम्युनिटीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो अभी भी कुछ
अर्लियर स्टेजेस पे हैं, वो सेटल हो रही हैं और अभी तक उनके रूट्स इतने इस्टेब्लिश नहीं हुए। रूट्स इस्टेब्लिश तब हो जाते हैं जब इंस्टीट्यूशन वो इस्टेब्लिश करने लग जाते हैं। और दूसरी मुझे एक बहुत अच्छी बात यहाँ की नज़र आई कि कुछ लोगों से जो मैं मिला, फॉर एग्जांपल मैं कि जिन एक हमारी बहुत अच्छी जानने वाली हैं, फ्रेंड हैं, डॉक्टर शमा, यहाँ पे यहीं पे उनकी तालीम हुई, रहती हैं यहाँ पे। उनका बेटा 16 साल का है, दीन उसका नाम है। वो अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में भी पढ़ रहा है, स्कूलिंग बल्कि कॉलेज कर रहा है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। और उसके साथ साथ आज हमने उसको पिक किया एक इस्लामिक स्कूल से, ईमान सेंटर से। तो वो इस्लामिक स्टडीज़ भी साथ साथ पढ़ रहा है और जो अमेरिकन सिस्टम है, जो नॉर्मल एजुकेशन है, वो भी ले रहा है साथ में। और उसके साथ साथ सिर्फ वो नहीं, वहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें पैरेलल चला रहे हैं। तो ये एक और अच्छी मुझे एक पॉइंट पिक किया मैंने कि जो लोग आज से मेरे ख्याल में शायद 40 साल 30 साल पहले आए थे, वो काफ़ी हद तक अपनी आइडेंटिटी को मिटा के इस कल्चर में ब्लेंड इन होना चाहते थे। बट आज की जो जनरेशन है वो ब्लेंड इन तो हो चुकी है, मगर अपनी आइडेंटिटी को रिक्रिएट कर रही है, जो कि मैंने अब देखा, विच इज़ अ वेरी हार्टनिंग थिंग टू सी। मैं एक कंप्लीटली एक्सटर्नल ऑब्जर्वर हूँ, मेरा ना किसी ग्रुप से ताल्लुक है, ना मैं लोगों को जानता हूँ यहाँ पे ज़्यादा। आज भी मैं वही 150 लोगों से मिलके जो मैं ओपिनियन कायम कर रहा हूँ, जो मैंने पहले 50 लोगों से मिलके ओपिनियन कायम की थी, उसी को कंपैरिजन कर सकता हूँ। बट आज मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी जो सेकंड और थर्ड जनरेशन कह लें, जिन साहिबा की मैं बात कर रहा हूँ, उनके पेरेंट्स आए थे यहाँ पे, दे आर ह्यूस्टनर्स एंड शी वाज रेज्ड हियर। एंड फिर उनकी जो औलाद है, अब वो दे आर कम्प्लीटली अमेरिकन। बट उसके साथ साथ वो जब मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, माशाल्लाह बोलते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, कानों में हेडफोन्स भी लगे हुए होते हैं, हुडी भी पहने हुए होते हैं। आप ये नहीं कह सकते दे आर नॉट अमेरिकन्स, ना फंडामेंटलिस्ट हैं, बट वो एक फ्यूजन जनरेशन है, विच इज़ सच अ प्लेजर टू सी। क्योंकि वो उन्होंने अपनी सकाफत को बगैर देखे हुए अडॉप्ट किया है कहीं से। जिस तरह आप लोग उर्दू को फ़रोग़ दे रहे हैं यहाँ पे उन लोगों को जिनको उर्दू के बारे में कुछ नहीं मालूम, वो उन्होंने ना कभी उर्दू सुनी, ना कभी बोली, ना उर्दू का उनको कोई एक्सपोजर रहा है। आप और मैं तो चले जानते हैं, हम बड़े हुए हैं उस माहौल में, मगर जो आपके बच्चे हैं यहाँ पे, उनको तो वो माहौल नहीं मिलेगा। तो वो माहौल कहाँ से आएगा? आप लोगों की एफर्ट से, आप लोगों की जद्दोजहद से आप उनको रिकनेक्ट कराएंगे अपने पास्ट से। एंड मैं समझता हूँ कि वो लोग जो अपने रूट से कनेक्टेड हैं और अपनी पास्ट से कनेक्टेड है एंड दे प्राउड ऑफ इट, वही सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि क़यामत के दिन भी आपकी माँ के नाम से आप पहचाने जाएंगे, आपकी शक्ल सूरत से नहीं, या आप उस वक्त क्या बने हुए नहीं, तो वो क्या है, अपने रूट से पहचाने जाएंगे ना आप। तो आपकी रूट जो हैं वो आपके पास से जुदा नहीं हो सकती, ना करने की ज़रूरत है। और मुझे खुशी इस बात की है कि 2-3 डेकेड्स पहले जो लोग थे वो अपनी रूट्स को मिटाना चाहते थे, वो काले अंग्रेज बनना चाहते थे, उनको वो अमेरिकनाइज एक्सेंट में बोलना चाहते थे, वो कहते थे हमें हैं थोड़े से होंगे, बट द गुड पार्ट इज कि चले वो तो हैं, बट द गुड पार्ट इज कि देयर इज अ नोटिसेबल कम्युनिटी जो कि वो नहीं है, जो वो नहीं उनके बजाय, मतलब बावजूद इसके कि वो 2-3 दहाइयों से यहाँ पे मौजूद हैं, फिर भी उनकी उर्दू साफ है, उनके बच्चे उर्दू बोल रहे हैं, उनके बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी सखावत उनके हाथ से गई नहीं है, और सब कुछ पूरे कंप्लीट अमेरिकन होने के बावजूद वो पाकिस्तानी भी हैं। और उनको देख के मैं ये नहीं कह सकता कि ये पाकिस्तानी एलियंस हैं, या जो ABCD बोलते थे ना कंफ्यूज लोग, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसीज, वो नहीं रहे। वो अमेरिकन बॉर्न ज़रूर हैं, बट वो कंफ्यूज देसीज नहीं हैं। वो दे आर वेरी मच अवेयर कि क्या हो रहा है वहाँ पे। और ये मुझे एक बहुत छोटी कम्युनिटी से मैं मिला हूँ अभी तक, एंड दिस चाइल्ड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। 16 साल का है, मगर उसकी जो अवेयरनेस है वो बहुत स्ट्रांग है, अफिनिटी बहुत स्ट्रांग है, और उस जैसे जितने उनके दोस्त हैं या उसके आगे पीछे की जनरेशन है, वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से एसोसिएटेड रहे, उनका राब्ता ना टूटे, वो धागा जो है जुड़ा हुआ रहे। बेशक उन्होंने नहीं देखा हुआ, मगर वो मालूम करके रखते हैं कि हम कौन हैं, अपनी पहचान को बरकरार रखते हैं अपने साथ, विच इज़ सो हार्टनिंग टू सी। आई कैन टेल यू, ये जो इस ट्रिप से जो मैं एक खुशी वापस लेके जा रहा हूँ, वो यही है कि आई एम ग्लैड कि एक हमारा जो रूट है, हमारी जो सीड है, वो चाहे दुनिया के किसी कोने में जाके गिरे, पौधा वही उगेगा जो वो ओरिजिनली है, वो पौधा बदल नहीं सकता।
बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर आप 20-22 साल के बाद आए तो अब सोशल मीडिया, इंटरनेट, पाकिस्तानी फ़िल्मों का यहाँ पे आना, मतलब अभी जो पिछले वीकेंड पे मौला जट सबने यहाँ पे देखी, उससे हम्म, पहले बहुत फ़िल्में आई हैं। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल एलिमेंट्स भी यहाँ पे बढ़ते गए, जो कि जिन्होंने कल्चर को जो है उसमें, अगर आप इंडस आर्ट्स काउंसिल की हम्म, मिसाल लें 10 साल से पहले, तो जो हमारी सिविक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मसाजिद हैं, दूसरे कम्युनिटी सेंटर्स हैं, इस्लामिक स्कूल्स हैं, उन सब ने एक क्या कहते हैं, एक रोल प्ले किया इसके अंदर, इस डेवलपमेंट के अंदर जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि अम, आप मशहूर ज़्यादा अपने फ़ैशन डिज़ाइन काम की तरफ से ज़्यादा हैं, अमीर अदनान ब्रांड की तरफ से ज़्यादा हैं, ना कि जो आपकी अपनी एंटरप्रेन्योरियल क्या कहते हैं स्पिरिट है। तो आई थिंक बहुत सारी ऑडियंसेस, इवन हमारी ऑडियंसेस भी आपको आपके मलबूसात के हवाले से ज़्यादा जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंसेस के साथ अपना एंटरप्रेन्योरियल जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने कुछ सुना है, आपसे मिल के समझा है, सीखा है, उसमें से कुछ क्या कहते हैं नवादरात आप हमें चुन के बताइए। क्या लेसन्स एज एन एंटरप्रेन्योर आप देना चाहेंगे फ्यूचर जनरेशन्स को? अम, मैं बहुत ब्रीफली अपनी ज़िंदगी आपको बताता हूँ। मैं लाहौर में पैदा हुआ था 1965 में। उसके बाद हम वहीं पे थे कुछ सालों तक। फिर मेरे वालिद साहब जो थे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए काम करते थे। फिर वो उनका ट्रांसफ़र हो गया ईस्ट पाकिस्तान। मेरी वालदा वहाँ से हैं, ताल्लुक़ रखती हैं। तो वहाँ पे हम 71 तक थे। उसके बाद फिर वॉर हो गई थी इंडिया पाकिस्तान की, तो हम हमारी फैमिली जो थी वो जंगी कैदी बन गई। तो आई स्टेड इन अ प्रिजन कैंप फॉर 2 years Oh, so फ्रॉम you were a 70। POW. आई वाज अ POW, आई वाज वेरी यंग, बट 2 साल तक हम इंडिया में जंगी कैदी बन के रहे। और फिर 74 में वी केम बैक टू पाकिस्तान वाया वाघा बॉर्डर। फिर हम लाहौर से कराची आ गए, तो वहाँ से दोबारा से ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। तो एक बचपन में अगर एक बच्चे को आप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दे दें तो उसका नज़रिया ज़िंदगी के ऊपर बहुत बदल जाता है। बहुत, ठीक है, बिल्कुल। अगर आप एक बच्चे को वॉर के थ्रू गुजार दें और उसके बाद 2 साल उसको प्रिजनमेंट के साथ भी गुजार दें, तो वो उसकी जो फिलोसफीज ऑफ लाइफ हैं वो बदल जाती हैं। इट्स अ तो लाइफ ऑल्टरिंग इट्स अ लाइफ एक्सपीरियंस। ऑल्टरिंग एक्सपीरियंस। तो वो बेशक 5 या 6 साल का हो, मगर उसका दिमाग 40-50 साल का हो जाता है उस छोटे से एक्सपीरियंस से। तो मुझे बचपन से जॉब करने का कॉन्सेप्ट या नौकरी करने का कॉन्सेप्ट डिड नॉट अपील टू मी। आई ऑलवेज सेड कि मुझे ज़रिया बनना है दूसरे लोगों की इस्लाह का, वो किसी फॉर्म पे भी हो। तो मैं हमेशा से यही करता था कि मैं जो भी कुछ करूँगा वो सिर्फ मेरी ज़ात तक नहीं लिमिटेड रहेगा, वो इट हैज़ टू स्प्रेड आउट एंड आई हैव टू क्रिएट समथिंग जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है चीज़। तो वो आई डोंट नो इन 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 चीज़ों से हुई है या वैसी थी, मगर स्कूलिंग किया मैंने बचपन में। आई स्टडीड एट कराची अमेरिकन स्कूल, तो आई एम अ लिटिल बिट फेमिलियर विद द अमेरिकन कल्चर एंड हिस्ट्री एंड एवरीथिंग। वहाँ पे भी जो जो आई वाज पिक्ड आउट एज अ डिफरेंट चाइल्ड बिकॉज मैं उनकी म्यूरल्स पेंट करता था वहाँ पे, उनके कल्चरल में वहाँ में ड्रामे लिखता था, मैं प्लेस कंडक्ट करता था एंड मेरी स्टोरीज वॉर्स के ऊपर और पता नहीं किन किन चीज़ों पे होती थी। तो वो सब सारा करता था, मगर उसके बाद मुझे नज़र आता था कि मैं लोगों को फ़ायदा कैसे पहुंचा सकता हूँ, वो डॉक्टर के थ्रू था। मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। तो मैं अमेरिकन स्कूल में पढ़ता था। 8th ग्रेड पे मैंने डिसाइड किया कि मैंने अमेरिका नहीं जाना पढ़ने के लिए, बिकॉज माई पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड इट। दूसरा कि मुझे पाकिस्तान में स्टडी करने की ज़रूरत थी और पाकिस्तान में डॉक्टर बनना था, तो अमेरिकन सिस्टम से मैं पाकिस्तानी सिस्टम में शिफ्ट नहीं कर सकता था। तो मैंने 8th ग्रेड में आई लेफ्ट अमेरिकन स्कूल ऑन माई ओन। फिर मैंने ओ लेवल्स किया, फिर मैंने बहुत कोशिश की कि मेडिकल स्कूल में घुस जाऊँ, बहुत बुरे मार्क्स आए, कहीं नहीं एंटर हो सका। भटकता रहा, वेरियस चीज़ें ट्राई करता रहा। माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने की कोशिश की कि एमएससी कर लूँ। फिर वहाँ पे किसी ने मुझे बोला कि आप जाके एमबीए ट्राई करें, वेरियस चीज़ें करें। और ये शुरू हुआ कि हमारी जो पहली क्लास थी माइक्रोबायोलॉजी की,
वहाँ पे एक बहुत सीनियर एजुकेशनिस्ट थी पाकिस्तान के, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अनीता गुलाम अली साहिबा, एंड दोज पीपल आर फ्रॉम ओल्ड पाकिस्तान विल नो हू शी इज़। वो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाती थी, और जब हमारी पहली क्लास थी उन्होंने सब बच्चे को खड़े होकर कराया कि तुम अपने बारे में 30 सेकंड में बताओ तुम लोग कौन कौन हो। तो सारे लोगों ने लाइन से, एलिवेटर स्पीच काइंड हाँ ऑफ, वो हाँ तो आप इंट्रोड्यूस कराएं, राइट, आप कौन है, कहाँ से हैं, वो सब खत्म हो गया। और हम सब बैठ गए, तो उन्होंने चौक उठाया और लिखना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी मैम, डोंट यू थिंक यू नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अस, आई डोंट नो हु यू आर, आई एम सॉरी। So she said, she looked at me and she said, I'm sorry. She put the chalk down and then she gave a whole half an hour lecture about herself. And sure enough, lecture के बाद some peon came to me कि मैडम आपको क्लास में बता रही। मैंने कहा अब तो मैं एक्सपेल हो गया। अब तो गए। Then she asked me all about myself. She said, where did you come from? तुम कौन हो? क्या तुम्हारी जिंदगी में गुजरा? कहती आज तक इतने सालों में not one person has asked me कि मैं कौन हूँ। They either knew or they didn't have the courage to ask me. तो बताओ। तो सब कुछ करने के बाद उन्होंने बोला कि you need to be on your own. You are a born entrepreneur. तुम कैद नहीं हो सकते किसी चीज़ में। लेकिन आपने 9 to 5 जॉब्स की हैं। मैंने की, तो उसके बाद मैं वहाँ से निकला, मैं IBA गया, मैंने MBA किया। और MBA में जो पहले सेमेस्टर के बाद हम सारे जो थे, हमें शुरू में हमें सिखाया जाता था कि जी या तो आपने बैंकर बनना है या आपने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है, एंड दीज आर द ओनली टू थिंग्स यू आर ट्रेन्ड फॉर। आपने तो नौकरी करनी है, आपको नौकरी के लिए प्रिपेयर किया जाता था। मुझे करनी नहीं थी वो। तो पहले सेमेस्टर के बाद हम सबको इंटर्नशिप करने की एक रिक्वायरमेंट थी, करें। मैंने इंटर्नशिप नहीं की। मैंने एक कार्निवल होल्ड किया जिसमें मैंने कोई 40-50 सड़क से जो फ़कीर थे, बच्चे थे, उनको उठाया, उनको ट्रेनिंग दी, और उनसे मैंने एक मैजिक शो और पपेट शो और पता नहीं क्या क्या चीज़ें करवाई। और 3 दिन के लिए हमने एक अमेनिटी प्लॉट जो कि कचरादान बनी हुई थी उसको साफ़ करके वहाँ पे एक 3 दिन का मेला किया। और उसके बाद हम वापस अपने अपने घरों पे चले गए। पर उस 3 दिन में उन बच्चों ने कोई 6 महीने में जो कमाते थे उतना उनको पैसे मिल गए। आई मेड सो मच मनी कि मेरी अगली कई सेमेस्टर की फ़ीस मैंने उधर से निकाल ली। तो नेक्स्ट सेमेस्टर मैंने एक फ़ैशन शो किया, उसके बाद मैंने कुछ और किया। तो 4 सालों में जो मैंने MBA किया उसमें हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ करता था और कोई मेरा प्रोजेक्ट होता था रादर देन एन इंटर्नशिप। लेकिन ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जो जिस बिजनेस स्कूल में आप गए उससे आप बिजनेस ही कर रहे थे। कर रहा था, हाँ, मगर वो सिखा नौकरी रहे थे, वो सिखा effectively, नौकरी ठीक है? रहे थे, लेकिन और आप टुवर्ड्स business द कर रहे एंड जब मैंने ग्रेजुएट किया तो उनके जो डीन एंड डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे सबके सामने बुला के बोला कि मैं तुम लोगों के इस बच्चे की मिसाल देना चाहता हूँ कि ऐसे ना बन जाना। ये एक धब्बा है हमारे स्कूल के लिए, ये ऐसे बच्चे नहीं होने चाहिए, इसकी कोई डिसिप्लिन नहीं है। ये कभी तमाशे करता है, कभी फैशन शो करता है, कभी क्या कर बैठता है, कभी मेले करता है, ऐसे ना बन जाना। ही इज़ अ बैड एग्जाम्पल, ही इज़ अ बैड मार्क ऑन आवर स्कूल। तो खैर दैट हैपन। उसके बाद मैं वहाँ से निकला। मुझे एक ये कार्निवल या कुछ करने थे इस तरह। उसके लिए मैंने एक लोन अप्लाई किया, वो कोई अप्रूव तो हो गया फ़ौरन, बिकॉज दिस बहुत क्रिएटिव है, बट दैट इंस्टीट्यूशन डिडंट हैव मनी टू, उनकी वो फंडिंग रिलीज़ नहीं हुई थी। तो 7 महीने तक घर पे बैठा रहा। उसके बाद माँ बाप ने ज़रा ताने देने शुरू कर दिए कि भाई तुम इस दिन के लिए तो नहीं हमने पाल पोस के बड़ा किया कि जाओ जाके कुछ काम शाम करो। तो देन आई वेंट आउट, मैंने एक फर्गसन एसोसिएट्स है वहाँ पे, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी है, उधर जाके काम किया। तो दे सेंट मी ऑन अ सर्वे ऑल ओवर पाकिस्तान कि देखो कि गारमेंट इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। एंड देयर आई स्टडीड के जो पाकिस्तान की गारमेंट इंडस्ट्री जो कि बहुत पॉपुलर थी और बहुत अच्छी कंट्रीब्यूटर थी, दे वर मेकिंग क्लोथ्स फॉर डाइम एंड पेनी स्टोर्स। यानी कि जो फैशन डिज़ाइनर्स इन्वेंट करते हैं चीज़ें, वो 2 साल के बाद वो वेरियस लेवल से गुजरती हुई डाइम एंड पेनी स्टोर्स पे बिकती है जिसमें सेल लगती है। उसके कपड़े पाकिस्तान बना रहा था। तो $2 की 1 दर्जन जीन्स बनती थी हमारे यहाँ, ठीक है। तो इफ वी एंड बट वी हैड टेक्सटाइल्स, बट हमारे पास आइडिया नहीं था। फैशन डिज़ाइनर्स के पास आइडिया होता है, वो आइडिया के पैसे लेता है। तो खैर दिस वाज समथिंग दैट आई एब्जॉर्ब्ड, बट मेरे दिमाग में था कि नहीं, मेरा लोन एक दिन अप्रूव होगा और मैंने वो कार्निवल्स करने हैं, मैं थिएटर पे जाऊंगा। थिएटर वाज माय फर्स्ट लव। तो फिर कुछ मेरे फ्रेंड्स थे वो बैंकिंग पे जा रहे थे, जैसे तुम्हारा तो कोई दीन ईमान है नहीं, तुम बैंकर बन जाओ हमारे साथ आके, तुमने तो कुछ और करना है। तो चलो मैंने बैंकिंग के इंटरव्यूज़ वगैरह दिए। समहाउ मेरा अंदर सिलेक्शन हो गया एंड नन ऑफ दोज गाइज गॉट इन। तो आई वॉज प्रिटी मच फिश आउट ऑफ वाटर। मैं बैंकिंग में चला गया, 1 साल मैंने बैंकिंग ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग के बाद आई स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स ओवर देयर। बट वहाँ पे जो टॉप लेवल होते थे उनको भेजते थे लंदन फॉर ट्रेनिंग, सेकेंड बैच को भेजते थे ऑस्ट्रेलिया, और जो सबसे बुरे होते थे वो इंडिया जाते थे ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो मुझे उन्होंने इंडिया भेजा है। आई वाज प्रीटी पिस्ड ऑफ कि भाई मुझे इंडिया क्यों भेज रहे हो, कि भाई आई डिड सो वेल कि व्हाटएवर द रीजंस वर। खैर तो आई एंडेड अप इन इंडिया। वहाँ पे मद्रास पे मैं कोई सड़कों पे फिर रहा था,
तो मैंने एक टाई देखी, मद्रास कॉटन चेक की बनी हुई थी वो, एंड तो आई बॉट दैट एंड आई सेड कि दैट्स वंडरफुल, मैं रोज़ एक टाई पहनता हूँ, और एक बैंकर के लिए आपके पास 4 कलर के कपड़े होते हैं, खाकी, ब्लैक, ब्लू, डार्क ब्राउन, ग्रे व्हाटएवर, और ग्रे, और या इसी पे आपकी ज़िंदगी राइट गुजरती है, तो राइट आपका सेल्फ एक्सप्रेशन सिर्फ एक टाई के ज़रिए हो सकता है। तो आई सेड आई कैन मेक अ टाई टू। अब ये कॉटन चेक की टाई बनी है, तो मैं तो फिर बहुत कुछ बना सकता हूँ। तो जिस रात में वापस आया, रास्ते में रुक के मैंने एक 32 रुपये गज का एक कपड़ा ख़रीदा फ्रॉम अ मार्केट, इट वाज वेरी नाइस प्रिंट। रात को चुपके से एक अब्बू की टाई निकाली, उसको उधेड़ा, एंड आई लर्न हाउ इट वाज मेड। रात भर बैठ के टाई सी खुद अपने हाथों से, और उसके बाद अगले दिन पहन के बैंक चला गया। तो सब ने बोला कि जी ये तो बहुत खूबसूरत टाई है, तुमने कहाँ से ख़रीदी? मैंने कहा मैंने खुद बनाई है। तो दे लाफ्ड एट मी, सम पीपल अब्यूज्ड मी कि भाई तुम तो बैंकर हो, तुमने कहाँ से बनाई? मैंने कहा कल एक और बनाता हूँ। तो घर गया, अम्मी की एक पुरानी साड़ी थी, उसको काटा, उससे एक और टाई बना दी, तो वो पहन के गया, वो लोगों ने और अप्रिशिएट की। तो एवरी डे सुबह में एक टाई पहन के जाता, दोपहर को खाने पे घर आता, एक और टाई पहन के चला जाता। तो 1 महीने तक लोगों ने मुझे अपने फ़ोन नंबर्स देने शुरू कर दिए कि भाई अगर तुम बेचना चाहो तो वी वुड लव टू बाय दोस टाइज। मैंने इस वक्त तक मेरी 2 साल की जॉब हो चुकी थी। मैंने 10,000 रुपये सेव किए थे, और मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे लंदन नहीं भेजा था, मैंने तो लंदन जाके देखना है। तो 10,000 का टिकट आता था लंदन का, तो आई टुक दैट 10,000 अब 1 मंथ वेकेशन। अब तो 10,000 का कुछ नहीं कुछ आता नहीं अभी आता, है मेरी टाई भी नहीं आती टाई भी शायद। तो आई वेंट टू द ट्रैवल एजेंट एंड मैंने कहा कि मैं टिकट लेके लंदन जाऊंगा। तो वहाँ दरवाजे पे एक पोस्टर लगा हुआ था, गो लिव योर ड्रीम्स। वो कोई वाह मालदीव्स में कोई वेकेशन बेच रहे थे। वाह तो आई सेड दिस पोस्टर इज टॉकिंग टू मी। मैं अपने जर्नी में भूल गया था कि मैं तो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था, मेरा तो ख्वाब अपना कुछ क्रिएट करने का था। मैं कहाँ जॉब वॉब में फंस गया हूँ। तो मैंने कहा ये मुझे याद दिला रहा है। मैंने कहा मेरे हाथ में 10,000 है, मेरे हाथ में एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड है, मैं इसको क्यों नहीं कन्वर्ट करता? तो उस 1 महीने में मैंने अपने घर बैठ के उस 10,000 से 300 टाइयाँ बनाई खुद से, कुछ हैंड पेंट की, कुछ सी, कुछ क्या किया। और उसके बाद ऑन माई लास्ट डे ऑफ वेकेशन मैंने एक एग्जीबिशन होल्ड की, और सुबह 11 बजे वो एग्जीबिशन शुरू हुई, शाम के 5 बजे ख़त्म हो गई। मेरी सारी 300 टाइयाँ बिक चुकी थी। आई बुक्ड ऑर्डर्स फॉर समथिंग लाइक 1500 टाइज। आई मेड आई डोंट नो हाउ मच मनी, एंड यू नो उस जमाने में तो वो लोड्स, एक मतलब या इट्स टू मच फॉर मी। टू मच तो उसके बाद फिर मैं बैंक चला गया, एंड देन आई रियलाइज कि भाई जो मेरे कस्टमर्स थे, बैंक के लोग थे, उन्होंने टाई पहननी शुरू कर दी। और एक अजीब सी चीज़ होती थी, मैं एक 2 कमरों के अपार्टमेंट पे रहता था। जब मैं शाम को वापस आता था घर पे, तो मेरे घर के बाहर एक लाइन थी लोगों की, और वो कोई फाइनेंस सेक्रेटरी होता था, कोई कोई मैनेजर होता था किसी कंपनी का, कि बताओ तुमने रात को कौन सी टाई बनाई। तो फिर मैं उनको अपने कमरे के अंदर लेके जाता था, अलमारी में कोई 8-10 टाइयाँ मेरी जो रात को बनती थी वो लटकी होती थी, मैं अपने बेड पे ऐसे फेंकता था और वो ख़रीदते थे मुझसे। और एंड दैट वाज इट, कि वो मेरे हाथ में कैश आ जाता था, एंड नेक्स्ट डे आई वुड गो बैक टू द बैंक। फिर निकल के शाम को मैं कपड़े ढूंढता था, वो करता था। तो जब 3 साल हो गए ऑलमोस्ट, तो आई हैड सेव्ड इनफ मनी डूइंग दिस, सो दैट मैंने अपने माँ बाप को बोला कि मैं अगर अगले 2 साल भी बैंक में नौकरी करूं और मेरी डबल ट्रिपल प्रमोशंस भी हो जाएं, तो जितने पैसे मैं कमाऊंगा मैंने पहले जमा कर दिए, ये बैंक में रखे, यू हैव द चेक बुक, आई हैव साइंड ऑल ऑफ इट, यू कीप टेकिंग आउट एज मच मनी एज यू नीड, बट मुझे रिलीज कर दें, आई वांट टू बी ऑन माय ओन। तो दोनों मेरे माँ बाप ने रात भर चीख चीख के रोना शुरू कर दिया कि भाई बच्चा बर्बाद हो गया, इसको इस गया दिन हाथ के लिए से ही पढ़ाया गया था, तो जूतियां चटखाता फिरेगा, इसकी शादी कौन करेगा, ब्लू कॉलर नौ दर्जी बन गया कमबख्त। तो बहुत रोना धोना हुआ, ठीक है। एंड आई चोज माई बर्थडे टू डू दैट 23rd January, एंड आई सेड कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई लाइफ विच आई वांटेड टू। तो उस दिन के बाद से आज का आई डोंट नो 33 साल हो गए हैं, कितना हो गया, एंड आई हैव जस्ट डन दैट, एंड वहाँ से ये किस्सा शुरू हुआ था। तो टाई बनाना was just something that happened, ठीक है। It was just a product that caught on. It was a business opportunity. उससे पहले मैं थिएटर करना चाहता था, सक्सेसफुल नहीं हुआ, it didn't work out. उससे पहले मैंने बहुत कुछ और ट्राई किया। तो ये फैशन या कुछ कपड़े बनाना is just one in the line, बहुत कुछ इससे पहले हुआ था, but this worked. It just worked. और जैसे मैं किसी और को भी बता रहा था, बल्कि कि you know हर इंसान के लिए एक गायब से एक काम मुकर्रर किया जाता है कि इस इंसान से ये काम लिया जाएगा। वो मेरी मेहनत या मेरी चाहत या मेरी अक्लमंदी, उसमें कोई हाथ दखल अंदाज नहीं होती, उसमें उसका कोई काम नहीं है। ख्वाहिश थी कि मैं लोगों को फ़ायदा पहुंचाऊं या कोई ऐसी चीज़ करूं जो पहले नहीं है। वो मेडिसिन के थ्रू था, नहीं हुआ।
थिएटर के थ्रू मैंने करना चाहा, नहीं हुआ। अब इन दोनों से फैशन का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बीच में जानवरों का डॉक्टर भी बनना चाहता था, वो भी नहीं बना। मैं क्या एंड अप किया, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में आ गया। पीपल लाइक मी, आई एम नॉट अ क्वालिफाइड और ट्रेन फैशन डिज़ाइनर, बट आई कैन क्रिएट थिंग्स वेरी वेल। अल्लाह का करम है किस तरह से उन्होंने करवा दिया, तो ये मेरे लिए शायद रखा हुआ था। बट इस पूरे इसमें मैं अपने आप को, इवन टुडे आई डू नॉट कॉल माई सेल्फ अ फैशन डिज़ाइनर, आई कॉल माई सेल्फ एन एंटरप्रेन्योर। अगर मैं फैशन डिज़ाइनिंग की टाइयाँ नहीं बना रहा होता तो शायद मैं फ़ोन बना रहा कुछ होता, और बना रहे मैं होते। कुछ हाँ, और बना रहा ये होता। तो एक बहाना तो था वो तो एक बेसिकली। बहाना था। बिल्कुल अब बिल्कुल। इसमें अल्लाह ने इज्जत देनी थी, इसमें अल्लाह ने कामयाब करना था, और इससे लोगों के ज़रिए में कुछ, मेरे थ्रू कुछ करना था, तो वो हो गया। आई टेक नो क्रेडिट इन दैट, आई जस्ट टेक क्रेडिट टू द पॉइंट कि दैट आई वॉज ऑलवेज वेल इंटेंशनड, दैट इज़ अबाउट इट। बट बाकी हुआ क्या रास्ते में, तो वो है। तो वो जो आप बता रहे हैं कि लोग मलबूसात से मुझे जानते हैं, वो सही है, क्योंकि दैट इज़ वन थिंग दैट गॉट फेमस। राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई कंसिडर माई सेल्फ एन एंटरप्रेन्योर एंड समवन जो कि कुछ तख्लीक करना चाहता है, वो कुछ भी हो जाए। बहुत बहुत इंस्पायरिंग आपकी ये जो कहानी है, उसमें बहुत सारे लेसन्स हैं आई थिंक। और यही, अगर मैं इस तरह से पूछूं कि उसी आईबीए ने जिसने कहा था कि ये तो काला धब्बा अच्छा। है हमारे लिए, आई थिंक मैंने कहीं यूट्यूब पे आपका एक उसी इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू भी देखा है। आई वांटेड टू टेल यू दैट कि उन्हीं साहब ने, हमारे डीन एंड डायरेक्टर होते थे, डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब, लवली पर्सन, उन्होंने आईबीए बहुत सालों के बाद एक गेस्ट स्पीकर मुझे बुलाया, और पूरी यूनिवर्सिटी सामने बैठी हुई थी, एंड ही सेड कि इनको देखो, एंड दिस इज व्हाट यू शुड बी। And I thanked him for everything. पूरी मेरी जिंदगी की कहानी सुनने के बाद I thanked him and I appreciated that. But I said, I reminded him of the same thing, that you're the same person who told me, सबको बुला के आपने बोला था ऐसे मत बनना कभी। तो just to realize कि don't teach people to be servants. Teach them to be entrepreneurs. उनके दिमाग खोलें, बंद मत करें, उनको गुलामी का लेसन ना दें, उनको तख्लीक का लेसन दें। हाँ, कि वो अगर क्रिएटिविटी जो है ना, क्रिएटिविटी को कब ना करें, बिल्कुल, उसको उनको कब ये ना ना बोलें कि तुम तो बने नहीं थे नौकरी करने के लिए। नहीं बना था, गुड। सही बात। तो मेरी तरह और भी बहुत लोग हैं जो नौकरी करने के लिए नहीं बने, मैं उनको प्रमोट करें। आमतौर पे ना हम आई थिंक जो पाकिस्तान से जो खबरें आती हैं या हम सोशल मीडिया पे या दूसरी चीज़ों में जो देखते हैं, वो यही देखते हैं कि हर कोई जॉब ढूंढ रहा है पाकिस्तान में। जॉब या क्रिएट कौन करेगा? फिर वही तो बात है ना कि भाई आप उस इकोनॉमी को सिर्फ एक वर्किंग इकोनॉमी क्यों सोच रहे हैं? आप उसको एक क्रिएटिव इकोनॉमी क्यों नहीं सोच सकते? आप उसको एक एंटरप्रेन्योर इकोनॉमी क्यों नहीं सोच सकते? आई थिंक उन सब के अमेरिका में आपको भी अंदाज़ा है, अमीर और दूसरी दुनिया में भी, वो एंटरप्रेन्योर्स ही थे। किसी ने मैकडोनल्ड का बर्गर बनाया था तो एंटरप्रेन्योर्स थे ना, इतने लोगों को जॉब मिली ना। एग्जैक्टली। जब मैंने काम शुरू किया था, आई स्टार्टेड ऑन माई ओन, फिर मैंने लोगों को हायर किया, फिर एक टाइम पे आई हैड हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर्किंग फॉर मी। देन आई टोल्ड ऑल माई पीपल के देखो, मैं चाहता हूँ कि आप खुद एंटरप्रेन्योर्स बन जाएं, आप कब तक मेरे लिए काम करेंगे और मैं कितनी बड़ी कंपनी बनाऊंगा। तो मैंने अपने सारे वर्कर्स को बहुत कोशिश की कि वो एंटरप्रेन्योर्स बन जाएं, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। दे वर इनसिक्योर कि भाई ये निकाल देंगे हमें, ये चाहते हैं कि भाई हमसे करके सस्ते लोग ले लें, तो छोड़ना नहीं चाहते थे। फिर एक मेरा वर्कर था जो पैंटें सीता था, ठीक है, उसको फालिज का अटैक हुआ व्हाइल ही वाज ऑन जॉब, तो 6 महीने तक ही वाज पैरालाइज्ड, ठीक है, ही हैड अ स्ट्रोक। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि 6 महीने तक हमने उनको तनख्वाह भी दी, उनकी सब कुछ किया, 6 महीने के बाद ही केम बैक टू मी एंड सेड के दान भाई मैं बहुत बोर हो गया हूँ घर में, मुझे कुछ काम करा दें। मैंने कहा अच्छा ठीक है आओ, तुम अगर आ सकते हो फैक्ट्री तक, कि इस्त्री पकड़ो एक हाथ से, इसको ऐसे ऐसे करो, ठीक है। उसने 2-4 दिन की ही said हाँ मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अब नाउ यू कैन नॉट स्टिच, बट तुम आता तो है ना तुम्हें काम, तुम्हारे अंदर 5 लोग थे, वो 5 लोग अपने साथ लो, ये अपनी ग्रेचुटी पकड़ो, उन सब की भी ग्रेचुटी लो, और ये सारी मशीनें लेके जाओ ऑन ईजी टर्म्स, और तुम मेरे पहले एंटरप्रेन्योर बन जाओ, और तुम मुझे वेस्ट कोट सी के दो, ठीक है। एंड ही डिडंट हैव अ चॉइस, सो ही सेड ओके आई विल डू इट, बिकॉज खुद तो सी नहीं सकता था। उसने शुरू किया, उसकी तनख्वाह 15,000 रुपए थी। You wouldn't believe, within 6 months he had 60 people working for him, and उसकी take home per month was 15 lakh rupees, 1.5 million rupees I was paying him every month to stitch waistcoats for me. उसको 6 महीने में मैंने एग्जाम्पल बना के, मेरे पास वो 600 कुछ जो लोग थे, उन सबको एग्री करवाया कि भाई जाओ अपनी इंस्टीट्यूशंस खोलो। तो अब मेरे पास, आई डोंट हैव अ सिंगल टेलर, आई डू नॉट हैव अ सिंगल मशीन, आई डू नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग।
अब वही जो लोग थे दे वर कन्वर्टेड इनटू 16 डिफरेंट यूनिट्स, उन्होंने 16 फैक्ट्रियां खोली अपनी अपनी, दे आर ओनर्स। ना वो मेरे साथ बाउंड है ना मैं उनके साथ बाउंड हूँ, आई वॉज जस्ट द फर्स्ट पर्सन के जो काम कराए, मगर दे आर ओपन, वो किसी के लिए भी काम कर सकते हैं और मैं भी किसी और के लिए काम कर सकता हूँ। बट टुडे आई कुड सेफली से आई हैव थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग आवर प्रोडक्ट्स। और मेरी आई जस्ट हैव 25 पीपल इन माई ऑफिस, 35 एमिंग टू गो इनटू 25। हम खुद कुछ भी नहीं करते, बट वी क्रिएट एंड ऑर्गेनाइज एंड मैनेज एवरीथिंग। तो उससे क्या हुआ कि जो एक शैकल था कि लोगों को नौकरी से मैंने आज़ाद किया, मैं खुद आज़ाद हुआ पहले, जितने लोग मेरे साथ काम करते थे उनको भी हमने आज़ाद कर दिया कि जाओ जाके खुद क्रिएट करो, बड़े हो। उनमें से कुछ जो कर सकते थे वो हंड्रेड्स ऑफ कैपेसिटी पे चले गए, उनकी बड़ी बड़ी यूनिट्स बन गई। ऐसे ही इकोनॉमीज बिल्ड होती है। ऑफ कोर्स, और मैं भी लिबरेट हुआ। अगर मेरे जन में होता कि नहीं मैं काम कराऊंगा, मैं अपने सुपरविजन में कराऊंगा, तो ना मैं उनको बड़ा होने देता ना मैं खुद बड़ा होता। तो अमीर ये बताइए कि यही वाली टेम्पलेट, बिजनेस डेवलपमेंट कह लें कि एंटरप्रेन्योर टेम्पलेट जो है, आप कपड़ों के अलावा किसी और प्रोडक्ट या आइडिया के ऊपर भी लगा रहे हैं? जी लगा चुका हूँ। हमने पहले एक ब्रांड निकाला अमीर अदनान, फिर माय वाइफ जॉइन मी, तो उन्होंने एक फंकेशिया एक ब्रांड निकाला ऑन अ सिमिलर टेम्पलेट। फिर उन्होंने हुमा अदनान निकाला विच केटर्स टू ब्राइडल्स। अब माय डॉटर इज गॉन इनटू इट एंड शी इज टेकन आउट अनदर लेबल कॉल्ड परिशे एंड इट इज़ फॉर एम्पावर्ड वुमेन, इट्स जस्ट लिबरेटिंग देम इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। फिर हमने अमीर अदनान फ्रेग्रेंसेस निकाली, वी हैव 24 फ्रेग्रेंसेस, और दीज आर नेम्ड आफ्टर द फेमस destinations of Pakistan like Hunza, Skardu, Swat, Margala. Fabulous. It's amazing. And जो भी वो smells हैं वो उस एरिया की जो फीलिंग है, जो कैफियत है, जैसे कि मैं जब पहली दफ़ा मैंने स्कर्दू लैंड किया तो आई सॉ K2 ऑन माई लेफ्ट एंड आई लैंडेड इनटू दिस वाइट एयरपोर्ट एंड आई गॉट दिस ठंडी ठंडी हवा मेरे आके लगी मुंह पे, और बहुत फ्रेश फीलिंग हुई। एंड आई फेल्ट सॉलिट्यूड कि मैं एक तन्हा इंसान हूँ पूरी दुनिया में, एंड मुझे इंट्रोस्पेक्शन का मौका मिलता है देखने के लिए कि इतने बड़े दुनिया में I'm just a speck, एंड दैट ओपनड अप माई माइंड अ लॉट। तो वो जो कैफियत थी उसको एक स्मेल में ट्रांसलेट किया, एंड दैट इज द स्कर्दू स्मेल। इफ यू अप्लाई इट, it takes you into a realm of solitude, intense introspection. हुंजा जब मैं गया था वहाँ पे एक लेक बनी है एटाबाद जो एक लैंडस्लाइड से क्रिएट हुई थी, इट्स गॉट क्रिस्टल ब्लू वाटर, उसमें हम वाटर स्कीइंग कर रहे थे। तो द एड्रेनलिन के आप एक एडवेंचर में जा रहे हैं, वो जिंदगी पे एक मेरी भी मुसीबत बनी हुई थी क्योंकि मैं कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था, मेरी बेगम जो थी वो वाटर जेट चला रही थी और फ्रोजन पानी था अंदर और दूर दूर तक कोई लाइफ गार्ड नहीं था। तो उस पर जो एक एड्रेनलिन पूछती ना एडवेंचर, उसकी जो स्विमिंग आती है, हाँ आती है भैया, बट लेकिन उस पानी में कौन स्विम करेगा? वो जो था ना, और खासतौर पे बेगम चला रही है और वो पहाड़ की तरफ सीधा जा रही है विदाउट थिंकिंग, फिर एकदम से शार्प टर्न करके कहीं और चल गई। खैर वी बोथ हैड अ ग्रेट टाइम। वहां से हुंजा हमारा पहला परफ्यूम डेवलप हुआ। इट इज कलर्ड इन द सेम aqua कलर उसका है, एंड द स्मेल इज लाइक फुल ऑफ एडवेंचर। परफ्यूम का यही क्या कहते हैं आइडिया है, तो फिर am I correct to say कि कोई किसी परफ्यूम का नाम ह्यूस्टन भी होगा? क्यों नहीं अच्छा, बट ह्यूस्टन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी पाकिस्तानी वर्जन ऑफ ह्यूस्टन, सो दैट वुड। अच्छा, ये बताइए, आपकी एक ब्रांड अवामी भी है? जी, अवामी भी है। अवामी ब्रांड के बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके, अवामी बेसिकली स्टार्टेड ऑफ, क्योंकि मुझे ये लफ्ज़ बहुत अच्छा लगा। आई नो, अवामी का मकसद ये है कि हमारी शनाख्त, हमारी पहचान अवाम है। बिल्कुल। कोई भी इंसान जो ऊपर की तरफ तरक्की करना चाहता है उसकी रूट्स अवाम के साथ जॉइंड इन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोकल मदरसों में पढ़े हैं, अगर आप सड़कों पे चले हैं, आपने ढाबों के खाने खाए हैं, आपने लोगों के साथ फुटपाथ पे बैठ के वक्त गुजारा है, आपने रातें उनके साथ उनके घरों में जाके गुजारी हैं, लाइक मैंने माउंटेन्स पे बहुत मैंने ट्रैवल किया है, मैं जा के उनके साथ रहता था, उनकी स्टोरीज़ लिखता था। अगर आप जो ग्राउंड लेवल, ग्रास रूट लेवल के लोग हैं उनके साथ इफ़ यू आर इन कॉन्टैक्ट, एंड जब आप उनके साथ जाके बैठें तो आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं महसूस हो, यानी कि उनकी जो भी चीज़ें हैं वो आप समझ सकें और वो आपको फील कर सकें। दे शुड नॉट फील कि आप एक एलियन इंसान हैं जो किसी और दुनिया से उनके पास आए और आप फील करें कि आप ऊपर से आके उनको देखने आए हैं। यू हैव टू बी एट द सेम लेवल। तो मेरे लिए अवामी का मकसद वो था, और अवामी का मकसद ये था कि एक लिबास, एक मुल्क, एक अवाम।
तो उसमें ना आप जबरदस्त बड़े, ना मैं बड़ा, ना आप छोटे, ना कोई और जबरदस्त छोटा, बहुत तो खूब एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और यास, तो वो वाला कॉन्सेप्ट था। नारा बंदर बिल्कुल, नवाज तो वाह जब आप में डिफरेंस नहीं है, जब आप, अल्लाह ने हम सबको बराबर बनाया है, ठीक है, और हमारी एक्टिविटीज़ हमें फ़र्क करती हैं, नॉट आर इंटेलेक्ट और नॉट आर थिंग, मतलब वी नॉट डिफरेंट, हम सबके दिमाग एक जैसे हैं। वो तो इत्तेफाक है कि कोई कहीं हो गया, कोई कहीं हो गया, मगर इंसान तो एक जैसे ही है ना। तो उसका मेरे हिसाब से ये था कि लिबास एक हो, कोई डिफरेंस ना रहे, कि हम लिबास के बेसिस पे शनाख्त ना करें लोगों की, हम्म, ठीक है। हम्म, इट्स अ कॉमन थिंग। अगर मैंने अवामी वहाँ बोला, अगर आप अमेरिका में देखें तो इफ़ यू वेयर लीवाइज जीन्स एंड अ टी शर्ट, तो वो अमीर तरीन आदमी भी वही पहनेगा, और जो फैक्ट्री वर्कर है वो भी वही पहनेगा। वो एक ही जगह पे आके खाना खाएंगे, एक ही बर्गर खाएंगे, और आपस में जब बैठे होंगे दे विल बी नो डिस्टिंक्शन, यू कैन नॉट टेल, एन एलियन कैन नॉट टेल कि कौन क्या है, हम्म, एंड दैट इज़ इक्वालिटी। सो आई अप्रिशिएटेड दैट, एंड क्योंकि मैं अमेरिकन स्कूल में पढ़ा था, तो आई picked up this point from there, and I salute America for it, because ये एक, it's one of the only countries in the world जिसमें ये इक्वालिटी उन्होंने क्रिएट की और आज तक बरकरार रखा। और उसमें उसमें अमेरिका के स्कूलिंग सिस्टम्स का बहुत बड़ा Exactly. So since I किरदार है went through American बिल्कुल schooling, so this was instilled in my mind that this is how it should be. So keeping this in mind, we came up with this product line called Avami. This simply meant कि अगर शलवार कमीज है तो सबके लिए बराबर है, एक जैसी चीज़ है, उसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, एक ही कपड़ा है, सब कुछ एक है, एक स्टाइल है, वो हर आदमी पहन के खुश हो सकता है उसमें। तो मेरा बेटा बाहर पढ़ने गया था, जब वापस आया तो आके उसने सबसे पहला सवाल मुझसे किया कि बाबा आप शलवार कमीज़ बनाते हैं? मैंने कहा हाँ बेटा मैं बनाता हूँ। कहता मुझे आप कुछ ले सकते हैं शलवार कमीज़? मैंने कहा कैसा चाहिए? कहता जो मेरा बाहर जो, जिससे मैं वो उसको जानवरों का बहुत शौक है, तो वो सुबह 6 बजे रिक्शा लेके एम्प्रेस मार्केट जाता है, वहाँ से तोते मैना पता नहीं क्या क्या चीज़ें, उनसे बात करता है, उनके साथ बैठ के गप्पे लगाता है, चाय पीता है, पराठा खाता है उनके साथ, और उसके साथ डील करता है। फिर उसको फ़ोन आता है कि फ़लाना बगला आ गया, आके ले जाओ, फिर वो भागता है लेने के लिए। तो कहता है मुझे उन जैसा कपड़े पहनने हैं, ताकि जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ऑल्दो आई लव देम एंड दे लव मी, मगर मुझे देख के कहते हैं कि ये हाँ किसी और एक वो दुनिया से डिफरेंस आए है हैं, वो एक हाँ बैरियर आ जाता है। बैरियर आ जाता कहता है है वो सही बात बैरियर मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे वैसे कपड़े बना के दें जो मुझे वो बैरियर हटा दे मेरा। तो ये वही बात है कि जो मैंने इस बच्चे की बात की थी यहाँ पे, उसका वो ये कि उसने कुछ चीज़ों से अपने पास से, ऑल्दो जब मैं उससे मिला आई थॉट ये उर्दू नहीं बोलेगा, मगर उसने जब मुझे सलाम किया और मुझसे उर्दू में बात की, तो उसने वो बैरियर 1 मिनट में ख़त्म कर दिया, एंड आई बॉन्डेड विथ हिम लाइक दैट। आई सेड ये तो मेरा बेटा है, ये मेरे साथ पाकिस्तान में भी हो सकता है, सो व्हाट, अगर ये ह्यूस्टन में है तो मेरी औलाद ना, बिल्कुल मेरी तरह का है, ये मेरा 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 रूह है, मेरी एक हम बतनी है, कोलैबोरेशन है। बिल्कुल तो मेरे बेटे को भी वही चीज़ चाहिए थी। सो दैट इज़ व्हाट गेव बर्थ टू अवामी, कि यू नीड टू कम अप विद अ लाइन ऑफ क्लोथिंग जो कि अच्छी बुरी बहुत अच्छा है, और सबके लिए एक बराबर है। तो वो इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए बनाई गई थी। बहुत खूब बहुत खूब तो इसका अवामी एक्सप्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है नहीं, लेकिन आप अवामी ब्रांड पहन के अवामी एक्सप्रेस में जा हाँ सकते बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जा जा सकते सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त इसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं दिस होना नथिंग, इट्स चाहिए जस्ट आई जस्ट फील अवाम इज हम सब अवाम है। हाँ आप और मैं बिल्कुल खुद अवाम हाँ है, वी आप वी आर पाकिस्तान द की भी अवाम रिपब्लिक है, वी आर द पीपल। वी आर द तो पीपल पीपल आर पीपल, एंड दे नीड टू बी रिकग्नाइज्ड, एंड दे नीड टू बी यूनाइटेड। उनको एक, आप आपकी बहुत सारी बातों से मुझे ऐसा लगता है ना, आप वैलिडेट कर दीजिए या मुझे करेक्ट कर दीजिए कि अमीर अदनान आज से 20 या 30 साल के बाद, अल्लाह आपको और भी लंबी उम्र दे, कहीं सूफी अदनान तो नहीं बन जाएगा बनने की ना जरूरत नहीं ना है, कि इसमें कोई बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा उस पर कोई कमी तो नहीं रह गई नहीं अभी? नहीं ऑलरेडी मैं बन नहीं चुका हूँ। भाई देखिए ना, ये तो बड़े क्या कहते हैं जैसे हिंदी ज़बान में कहते हैं, बड़े आदर्श वाली बात है कि आप जो है वो अवाम को भी साथ लेके चल रहे हैं, और आपने सबके लिए कुछ ना कुछ डेवलप किया है, और आपने अपने एंटरप्रेन्योर स्किल से आपने दूसरों को भी जो है वो किया है। तो अभी पिछले 3-4 दिनों में आपके साथ जो थोड़ा उठना बैठना हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि तबीयत में आप हैं काफ़ी सूफियाना, जैसे मुझे लगता है। देखिए हर इंसान जो है ना, वो पैदाइशी एक ही होता है, हम्म, ठीक है। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाता है। हम्म, ना कोई सुपीरियर होता है, ना कोई इन्फीरियर होता है। बहुत खूब, आप बहुत खूब। ज्ञान तो कोई भी आपको दे सकता है ना, अल्लाह ने अकल तो सबको बराबर बनाई है, मगर हर इंसान को एक मदार में चला दिया है
कि इस इंसान से मैंने ये काम लेना है, इससे ये काम लेना है। ओके, मैं अपने ऑफिस में बैठा होता हूँ, ठीक है, आई एम द CEO, कहने को ज़रूर है, मगर अगर मेरे वॉशरूम का नलका ना चले और उसमें पानी ना आए और वो क्लीन ना हो, मेरा दिन बेकार हो जाता है, मैं काम नहीं कर सकता। अगर मुझे चाय ना मिले, अब वो डिपेंडेंसी कह लें, आदत कह लें, जो भी कह लें, जो चाय बनाते जो ला के मुझे देता है, आई थिंक ही इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज आई एम, बिकॉज इफ ही इज़ नॉट देयर, मेरा दिन खराब हो जाता समटाइम्स है। मोर इम्पोर्टेंट। मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर पाकिस्तान डजंट हैव वेरी, ठीक है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है, और उसके बावजूद बहुत लोग काम करते हैं। अगर बिजली नहीं आई फॉर एग्जांपल और मेरा जनरेटर नहीं ऑन होता टाइम पे, तो माय ऑफिस शट्स डाउन। और वो कौन ऑन करता है? एक वो एडमिनिस्ट्रेशन का एक छोटा सा आदमी है कहने को जाके जनरेटर कि वो ऑन जो करता है। जनरेटर ऑन करता है, बट मेरे लिए उसमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि वो मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने ऑफिस में, जो हमारा ऑफिस है, इट डजंट हैव वॉल्स, इट्स एन ओपन स्पेस जिसमें एवरीवन जस्ट सिट्स एंड डज देयर ओन जॉब्स, देयर आर नो डेजिग्नेशंस। हमारी लीनियर हायरार्की नहीं है, हमारी हॉरिजॉन्टल हायरार्की है। इट्स अ वेरी फ्लैट हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। दैट इज़ वाई ना कोई बॉस है, ना कोई सबॉर्डिनेट है। हम सब ग्रुप में मीटिंग करते हैं, हम सब मिलके डिसाइड करते हैं, हर आदमी का ओपिनियन इक्वली इंपॉर्टेंट है। मी बीइंग द बॉस, मुझे सीढ़ी पे चढ़ के लोग सुनाते हैं, मतलब रोक के रास्ते में, राह चलते सुनाते हैं कि आपने गलत किया, अच्छा नहीं किया, मुझे डांटते भी हैं। छोटे बच्चे भी मुझे आके डांट देते हैं कि आपने गलत कर दिया, आप बूढ़े हो गए, यू नॉट रियलाइजिंग योरसेल्फ, फिक्स इट, एंड आई वेलकम दैट। एंड यू सी, मेरा जो काम था मैंने कर दिया। अब आई कांट बी द बॉस फॉर एवर, एंड नीदर डू आई नीड टू बी। इफ़ आई कैन, अगर मैं एक टीम को मुनज़्ज़म तौर पे इकट्ठा करके चला सकता हूँ, तो टीम ने आगे काम लेना है ना। तुम, आई एम जस्ट वन वन एलिमेंट इन दैट टीम। मैं तो आऊँगा और आके चला जाऊँगा। कंपनीज जो होती हैं, दे आर ऑफ गोइंग कंसर्न्स, दे कंटिन्यू, दे आर लार्जर, दे लाइफ स्पैन इज लार्जर देन अ ह्यूमन। Oh, तो absolutely. कोई भी Yeah. काम अगर अगर मेरे हाथ से एक इंस्टीट्यूशन बन जाए और वो इंस्टीट्यूशन मुझसे आउटलिव करे, तो मैं समझूंगा, और वो अच्छा काम भी करे, तो मैं समझूंगा कि मैंने अपना मकसद जो इस दुनिया में था वो पूरा कर दिया। So that is very important. And another thing is, when I run a company, I feel कि when my daughter became 18 and she wanted to come to America for studies, तो मैंने उनको बोला कि बेटा, तुमने सारी तालीम तो ले ली, तुम थोड़ी सी बुक्स वगैरह ले जाओ रिलीजन की, तो इट विल हेल्प यू। तो हम एक बड़ी सी लाइब्रेरी में गए, एंड वहाँ जाके हमने बहुत सारी चीज़ें उठानी शुरू की उसके लिए। तो शी सेड ओके, मुझे दे दें। तो मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें था कि क़यामत के दिन जब सवानेज़े पे सूरज होगा, बहुत ज़्यादा धूप होगी, सबका हिसाब किताब होगा, तो सिर्फ अर्श के नीचे साया होगा और कोई साया नहीं होगा। उस अर्श के नीचे, साए के नीचे 7 लोग खड़े हो सकते हैं। उसमें से एक था जिसने बचपन से लेके बुढ़ापे तक इबादत की। मैंने कहा ये तो मेरा कोई चांस नहीं है। नहीं है। जिसने जिसको गुनाह की दावत हो और उसने सिर्फ अल्लाह के डर से उसको मना कर दिया हो, मैंने कहा टू लेट, आई हैव Too एक्सेप्टेड late. टू मेनी सिंस इन द पास्ट, अब तो उसका भी कुछ नहीं मैं कर सकता। तो इस तरह 6 चीज़ें थी जो मुझ पे नहीं अप्लाई करती थी। एक आखिरी पॉइंट था, एक हाकिम, एक आदिल बादशाह, एक आदिल हुक्मरान। आदिल को। तो मैंने कहा ओके, लेट मी लुक इनटू दैट, कि जो मैं कंपनी चला रहा हूँ वो मेरी फिefdom है, या एक वो मेरी छोटी सी आपको हुक्मरानी है। इख्तियार दिया है अल्लाह ताला तो ने, उसमें मुझे कुछ लोगों इख्तियार को। दिया अल्लाह ने। राइट तो अगर उसमें मैं अदल कर सकूं और सही अदल कर लूं, तो देन आई हैव अ चांस टू गो एंड स्टैंड अंडर दैट शेड। तो उसी तरह, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि बादशाह तो नहीं रहे अब मुगल, मगर आपके जैसे लोग बादशाह के बराबर हैं, क्योंकि आपके अंदर जो छोटी सी सल्तनत है, जिसमें आपकी हुकूमत चल सकती है, जिसमें आपका इख्तियार है, वो आपकी सल्तनत है। बिल्कुल। ठीक है, हर इंसान तो बादशाह नहीं हो सकता ना। तो अल्लाह इतना तो हार्ड नहीं हो सकता कि जी 6 बादशाह ही अंदर आ सकते हैं, बाकियों की कोई गुंजाइश नहीं, ऐसा नहीं है। हर इंसान के इख्तियार में जो चीज़ है वो उसकी सल्तनत है, चाहे वो उसका घर हो, चाहे उसकी मर्जी, जो भी छोटी सी चीज़ पे वो, जिस पे उसकी वो हुक्म चलता है या जिस पे उसकी मर्जी चलती है, दैट इज़ हिज कंट्री। तो उस पे उस अच्छी चीज़ कर दे। तो मेरा पॉइंट ये था कि अगर मैं अपनी कंपनी को अपनी सल्तनत समझूं एंड मैं उसमें कोई अच्छी चीज़ करूं, ताकि मेरे मरने के बाद भी, फॉर टाइम्स टू कम, फॉर जनरेशंस टू कम, समथिंग गुड कम्स आउट ऑफ इट। तो So इसमें that is my intention. नहीं, I'd बहुत be happy. बहुत अच्छी आपने बात की। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई एक किताब आने वाली है। आप लिख लें, आप तो हैं, उर्दू दान भी हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं। तो नहीं, आई थिंक होना चाहिए, बिकॉज आपके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, और मैं ख़ास तौर पे इस वजह से कहूँगा कि
पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम्म जहाँ पे बैंक से लोन लेना या क्रेडिट लाइन लेना या एलसी इस्टेब्लिश करना या जगह लेके बिल्डिंग बना लेना, ये बहुत जिगर और गुर्दा चाहिए चीज़ें करने के लिए। वहाँ पे चीज़ें इतनी आसानी से होती नहीं है। और हम जो अमेरिकन या पाकिस्तानी अमेरिकन यहाँ पे आके इतने सालों से रह रहे हैं, और हमने जैसे हम तो यहाँ पे अगर डीबीए खुलवाने जाएं बिजनेस तो वो $10 का खुल जाता है, ठीक है ना, और $100 में आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है, right? कोई पूछता भी नहीं है। तो उन हालात में जो आपने ये सारी चीज़ें की, आई थिंक वो एक अवामुन्नास तक पहुँचने के लिए अगर वो एक किताब की शक्ल में हो, और मैं तो बल्कि यहाँ तक कहूँगा कि वो बिज़नेस स्कूल वाले या कोई से भी स्कूल वाले वो पढ़ाएं इन चीज़ों को। क्योंकि देखिए ना, हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हीरोज़ की कमी है, रोल मॉडल्स की कमी है। वो ले दे के सिर्फ क्रिकेटर्स ही रह जाते हैं मेरे ख्याल से, जिनको बच्चे क्या कहते हैं आइडलाइज करते हैं या देखते हैं। आई थिंक हमें हर सोसाइटी के हर एलिमेंट से एक एक आइकॉन चाहिए, एक एक हीरो चाहिए। तो ये बताइए कि आई नो इस वाले मॉनिटर पे 2 दफ़ा वो आ चुका है, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह खत्म हो रहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा बात ख़त्म करने का। तो ये बताएं कि आपने कोई स्कूल बनाने की कोशिश की, या कोई फैशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट है, या जी, I'll give you something very interesting जो हमने किया, मैंने खुद नहीं किया, I wanted to, but मेरी जो वाइफ हैं उन्होंने किया। किसी मैं करूं, हमारे इंस्टीट्यूशन से कोई करे, मेरी फैमिली का कोई आदमी करे, इट्स द सेम थिंग। हुमा ने एक ब्रांड स्टार्ट किया क्राफ्ट स्टोरीज के नाम से, ठीक है। उनका क्या काम है कि वो जो रेफ्यूजीज़ हैं औरतें, और वो जो बिल्कुल ही डाउन ट्रॉडन एरियाज़ की ख़वातीन होती हैं जिनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है, ना पढ़ने की ना आगे बढ़ने की, उनको रीच आउट करके उनको क्राफ्ट सिखाया, उनको ज्वेलरी बनानी सिखाई हैंडमेड, उनको एम्ब्रॉयडरी सिखाई, उनको सारा क्राफ्ट बनाया, उनको ट्रेन किया। और जब वो ट्रेन हो गई तो हमने उनको ऑर्डर्स दी कि भाई तुम अब हमारे लिए ये बनाओ। तो उनको रॉ मटेरियल दिया, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की और उनको उजरत भी दी, और उसके बाद उनसे वो चीज़ें ख़रीद ली। अब उनको सिखा के छोड़ देना इज़ डेथ फॉर देम, बिकॉज ऑन देयर ओन वो तो ना किसी मार्केट पहुंच सकती, ना सामान ले सकती, वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकती, उनकी फैसिलिटीज़ ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि स्पेशली हुमा क्या करती हैं कि वो रीच आउट करके उनके साथ काम करती हैं, उनकी ज्वेलरी बनवाती हैं, वो ला के फिर जैसे कि ह्यूस्टन में अब वो आई हुई हैं, तो उनकी रेफ्यूजी औरतें जो हैं, वो जो अफ़गानिस्तान से हैं, कुछ सीरिया से हैं, कुछ यमन से हैं, और बहुत सारी लोग इंटरनली पाकिस्तान से लगे। हुंजा में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है औरतों की, एक जगह का नाम है गिज़र वैली। वहाँ पे औरतों का सुसाइड रेट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। एंड वो क्यों सुसाइड करती हैं? बिकॉज दे वेरी वेल एजुकेटेड, बट उनके जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं वहाँ पे वो इतना एजुकेशन नहीं लेते। तो उनकी शादियां जब होती हैं तो दे गेट इनटू अ मिजरेबल रिलेशनशिप। तो वो शादी ना करने के डर से या उनको फोर्स मैरिज से बचने के लिए वो पहाड़ों से कूद के खुदकुशी कर लेती हैं। तो वी आर स्पेशली वर्किंग विद दोज पीपल एंड वी हैव बीन सपोर्टेड बाय आगा खान फाउंडेशन। थैंक्स टू सो मच फॉर देम, क्योंकि उन्होंने उन औरतों को आइडेंटिफाई किया, उनको कराची तक हमारे पास लेकर आए, हमसे ट्रेनिंग दिलवाई, उनको वहाँ ले जाके उनके लिए एक इंस्टीट्यूशन का इंतज़ाम किया। अब हम उनको ऑर्डर्स दे रहे हैं, वो हमें बना के चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, वी पे देम फॉर इट एंड वी टर्न देम इनटू आवर गारमेंट्स, एंड उसमें हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, फिर हम अपनी दुकानों में उसको सेल करते हैं। तो हम उनके रेगुलर बायर्स बन गए हैं। तो जब ये 2 साल तक उनकी इनकम रेगुलर होगी तो उनमें एम्पावरमेंट आ जाएगी। अब वो डिपेंडेंट नहीं है कि कोई उनको कमा के देगा। दे लिबरेटेड, दे मॉडर्नाइज वुमेन, उनके बैंक अकाउंट्स खुले हुए हैं, वो कंप्यूटर से हमसे बातें करती हैं, उनसे हम व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, डिज़ाइंस कंप्यूटर के थ्रू जाते हैं, वहाँ से बन के सैम्पल्स कोरियर के थ्रू आते हैं, यहाँ से अप्रूव होते हैं, इम्प्रूवमेंट्स आती हैं, एंड इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो ज़रूरी नहीं कि आप स्कूल खोलें ट्रेडिशनल फॉर्म पे। वो लोग जो एजुकेशन के टाइम से गुजर चुके हैं, जो अब अलिफ बे पेते नहीं सकते पढ़ना, या उनको आप कंप्यूटर नहीं सिखा सकते, उनको आप क्राफ्ट सिखा सकते हैं। विजन तो हर इंसान का है ना, ठीक है। जब अल्लाह ने मुझ जैसे एक नाअहल इंसान से ये काम ले लिया, तो अल्लाह किसी से कुछ भी काम ले सकता है। तो उनके पास भी तो क्रिएटिविटी है। उन औरतों ने ऐसी हसीन चीज़ें बनाई हैं कि नॉट टेल यू। जो हुमा अपना शो यहाँ लेकर आई है, उनकी ब्राइडल कपड़े, उनकी ब्राइडल ज्वेलरी और उनकी बहुत सारी चीज़ें जो आपने फैशन शो में भी देखा था, उसमें ज़्यादातर चीज़ें इन खवातीन के हाथों से बनी हुई हैं। उसमें कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन इन खवातीन का है। एंड यू कैन नॉट बिलीव कि ये ऐसा है। हुमा ने पेरिस में शो किया
और इंटरनेशनल रनवेज में वो लेके जाती हैं इन चीज़ों को, हमारी सारी शॉप्स में वो सेल होती हैं। और इस जो हम उनको, आई कैन नॉट से कि इसका इतना फीसद वहाँ जाता है, बिकॉज इट डजंट वर्क लाइक दैट। दे नीड टू बी एम्प्लॉयड। उनको आप रेगुलर काम देते हैं, उनको तनख्वाही नहीं दे, वर्क ऑन पीस रेट बेसिस कि इतने पीस बनाओ, इतने हमसे पैसे लो। उससे वो डिसिप्लिन में आती हैं, उनको मोटिवेशन आता है, एंड दे वांट टू गो बेटर एंड बेटर एंड बेटर। तो फिर हम उनको जा के ट्रेनिंग देते हैं, उनको अपग्रेड करते हैं। तो हाँ, बिल्कुल हम ये चीज़ कर रहे हैं। और हमारे जितने वर्कर्स भी हैं, हमारी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उनको बेहतर टेक्निक सिखाएं, बेहतर उनको एजुकेशन दें। हम उनको स्कूल्स और कोर्सेज नहीं करा सकते, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं उसमें उस तरह की फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। बट हम खुद एक्सपोज हैं, वी आर केपेबल ऑफ टीचिंग देम एंड ट्रेनिंग देम एंड अपग्रेडिंग देयर स्किल्स। सबसे ज़्यादा अपग्रेडेशन जो चाहिए वो इंसान की सोच की चाहिए। जिस तरह मैंने कहा कि वो एक जिसको स्ट्रोक हो गया था, वो एक तनख्वाह, उससे सारी ज़िंदगी नौकरी की थी, और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब मैं काम नहीं कर सकता तो मैं मर गया, मेरे बच्चे कौन कैसे पलेंगे, ये चलो कंपनी मुझे तनख्वाह दे रही, मैं कब तक देगी। उसका एंटरप्रेन्योर बनना, 60 लोगों को एम्प्लॉय करना, 15,000 से 15 लाख तक इनकम को लेके जाना, दिस इज एक एजुकेशन ही हुई ना, उसकी सोच को बदला। प्रैक्टिकल एजुकेशन। जब उसकी सोच बदली, उसको देखते हुए पूरी फैक्ट्री जो थी वो सब एंटरप्रेन्योर्स बन गए। सो आई डोंट हैव एन इंस्टीट्यूशन, बट आपकी जो अपनी एक इंस्टीट्यूशन है, दैट इटसेल्फ इज एन एग्जाम्पल। जो मेरी कंपनी है, यूज दैट एज एन एग्जाम्पल फॉर माई ओन सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स, नॉट प्रूविंग अ पॉइंट टू एनीवन एल्स। सबसे पहली जो आप जिस तरह तबलीग होती है, जो कहते हैं कि जो तबलीग करो, तो वो उससे फ़ायदा क्या होता है? जब आप अपने मुंह से कुछ बोलते हैं तो सबसे पहली आवाज़ किसके पास जाती है, किसके कान में? आपके अपने कान में। सबसे पहला दिल जो लरसता है वो कौन सा है? आपका अपना दिल लरसता है। कौन सी आंख सबसे पहले रोती है? आपकी अपनी आंख। ठीक है, तो आपके मुंह से निकली हुई बात आपके कानों से गुजरती हुई आपके दिल में जाके असर करती है, जिससे आपकी आंख से पानी निकल आता है। तो जब ये फंक्शन हो जाता है, इसका मतलब है आपने अपने आप को तबलीग कर लिया, आपने अपने आप को प्रीचिंग कर लिया, आपने अपने आप को एजुकेट कर लिया। बाकियों को फायदा बाद में पहुंचता है। अगर ये हो गया तो इट्स एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, बाकियों को खुद ब खुद हो गया। इट्स लाइक फिजन रिएक्शन। तो आपने फिजन जब क्रिएट कर लिया, अपने दिल को खोल लिया, अपनी आंखें खोल लिया, आपकी आंख से पानी आ गया, तो इसका मतलब है आपकी आंख, आपका ये दिमाग रोशन हो गया। तो यू क्रिएटेड दैट फिजन एनवायरनमेंट। तो आगे वो जो एटॉमिक रिएक्शन है, इट्स एन ऑटोमेटिक थिंग, आई डोंट नीड टू वर्क ऑन इट। तो सबसे पहले तो मुझे अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। अगर मैं जिसको मैं चाहता हूँ कि जो दूसरा काम करे या गवर्नमेंट करे, अगर वो काम मैं बजाते खुद अपने ऊपर कर सकता हूँ, अपने इर्द गिर्द के लोगों पे कर सकता हूँ, तो आई थिंक माई सक्सेस इज दैट। एंड इफ आई कैन कंटिन्यू डूइंग दैट, और अपने जो नियर बाय लोग हैं उन पे मैं ये चीज़ इंस्टिल कर सकता हूँ, इवन आफ्टर माई डेथ। आई डोंट नीड टू बी अ हीरो, आई डोंट इवन नीड टू बी रिटन अबाउट। मेरे नाम पे किताब छप भी जाएगी तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा उससे। अगर मेरी सिखाई हुई चीज़ें, या अगर अल्लाह ने मेरे हाथ से ये काम ले लिया और लोगों को ये बात मुझसे आगे पहुंच गई और वो एक सिलसिला आगे चल गया, सो द ट्रू रिकग्निशन इज द हैप्पीनेस दैट आई विल गेट। कि जो मैंने बचपन में मैं दुआ करता था कि मैं एक ज़रिया बनूं दूसरों को फैज़ पहुंचाने के लिए, वो किसी फॉर्म पे भी हो जाए, इट डजंट मैटर व्हाट फॉर्म। उसके लिए ना रिकग्निशन की ज़रूरत है, उसके लिए ना आपको नोबेल प्राइज़ चाहिए, ना आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ना आपको कोई टाइटल चाहिए, ना किताब चाहिए, ना आपकी मूर्ति बनी होनी चाहिए, ना आपके नाम पे कोई तख्ती लगी हो। इट मेक्स नो डिफरेंस ऑन दैट, बिकॉज वंस यू गॉन, नथिंग कम्स विथ यू। Absolutely. So what you goes come with you? empty-handed and you go empty-handed. You go empty-handed, but what goes with you is the satisfaction. Right. The time I spent here, did I do a good job? Did I have fun? And fun is that when you close your eyes and you sleep, you feel कि मज़ा आ गया यार, आज मज़ा आया, आज ये अच्छी चीज़ हुई, सुबह उठने का दिल कर रहा है। अगर मैं ना भी उठूँ तो I wouldn't feel bad कि मैंने यार रह गया, ये करना था, ये नहीं किया, या मैं किसी को फ़ायदा पहुंचा सकता था। एंड आई थिंक सबसे बड़ी खुशी जो इंसान अपने आप को पहुंचा सकता है ना, वो दूसरे को खुश करके पहुंचा सकता है। अगर मेरी इतनी सी भी हरकत से आपको कोई खुशी पहुंच जाए, या आपको कोई फ़ायज़ पहुंच जाए या फ़ायदा हो जाए, उससे बड़ी खुशी मेरे दिल में नहीं हो सकती। वो मकसद पूरा हो जाता है। वो मेरा मकसद पूरा हो जाता है। मैं मोटा तंदुरुस्त होकर सो जाता हूँ, मगर अगर मैं खुद को खुश करने लग जाऊँ विदाउट रियलाइजिंग कि मेरी खुशी किसी और से मुंसलिक है, ऑन इट्स ओन में खुश हो नहीं सकता। इंसान खुद खुश नहीं हो सकता। आंख अपने आप को देख नहीं सकती जब तक आईना सामने ना हो। तो आईना कौन है? दूसरा इंसान, जिसको आप जितना आप खुद खुश होना चाहते हैं, अगर आपके नज़र में दूसरा इंसान खुश हो गया, चाहे वो आपके बच्चे हों, आपके एम्प्लॉयज़ हों, आपके दोस्त हों, कोई भी हो, दुनिया का कोई इंसान हो, उसको आपने खुश कर दिया, तो बेसिकली आपने अपनी खुशी का अक्स उसकी खुशी में देख लिया। एंड दैट इज द ओनली वे यू विल सी योर हैप्पीनेस। बट
some of us, I also at times cannot see that, cannot understand that. I feel कि नहीं, मुझे खुश होना ज़रूरी है, मेरे पेट में चीज़ें जाना ज़रूरी है, मुझे पहनना ज़रूरी है, मुझे अच्छी गाड़ी चलाना ज़रूरी है. बुरा नहीं है, बिल्कुल चलाओ, बेहतरीन चीज़ें चलाओ, but make sure that the other person around you are happy, happier than you are. If they are happier than me, if my employees are happier than me, if everybody in my house is happier than me, not just people, animals, everything that's around me, everything I'm involved with or I'm a part of, if that is better than me, because of me, I think I've lived my purpose in this world. And that is what would make me a happy person. Absolutely. I think hats off to you, अमीर, कि आप इतना बड़ा दिल और इतना बड़ा जिगर रखते हैं. और मैं यहाँ तक भी कहने से हिचकिचाऊँगा नहीं कि आप जैसे लोग वाकई पाकिस्तान की वो उम्मीद है कि जो लोग इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और मोर देन दैट सेल्फलेसली कर रहे हैं. क्योंकि एटलीस्ट जो दूसरी कमर्शियल इकोनॉमीज़ हैं या क्या कहते हैं कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे तो बहुत सारे लोग इस पॉइंट तक बिलियनियर बन जाते हैं, ठीक है ना. और वो फिर एक अलग डिस्कशन शुरू हो जाती है उन सोसाइटीज़ में. लेकिन बीइंग फ्रॉम पाकिस्तान, बीइंग अ पाकिस्तानी, जिस तरह से आप इसको लेके चले हैं वो मार्वलस है. और आई थिंक आपको बहुत डिजर्विंगली और राइटफुली आपको आई थिंक तमगा इम्तियाज़ भी मिला है. I got pride of performance. Pride of performance. हाँ. I'm sorry. Pride of But performance. वो शेरवानी को इंटरनेशनल फैशन पे लाने के लिए मिला था. That was a different thing. वो ये था कि जब हमने शेरवानी बनाई थी तो one day I got a call कि मुशर्रफ साहब इंडिया जाना चाह रहे हैं, और I did not know anybody. सिर्फ एक फ़ोन आया था मुझे कि वो यूनिफॉर्म में नहीं जाना चाह रहे. तो what do you suggest he should wear? I said he should wear a white sherwani and I put Kashmiri काम on his collar because that is a point of beauty, but that's a point of dispute between the two nations. Right. I think he should walk in a white sherwani with Kashmiri embroidery ki collar, and that would be a symbol of peace and saying कि we have a common territory between us and we both appreciate it. Let's do that. तो वहाँ से वो शुरू हुआ था. तो खैर whatever happened, and years later जब वाजपेयी साहब वापस आए पाकिस्तान उनके invitation पे, he was in the aircraft, and वहाँ से I got a call from Mr. Shaukat Aziz that I got surprised. मैं खाना खा रहा था बैठ के दोपहर को कि I have Mr. Vajpayee sitting with me on the aircraft and he's just landed, and I asked him कि what is it that I can get for you from Pakistan, and he said उस लड़के ने जो मुशर्रफ की शेरवानी बनाई थी मुझे उसकी एक शेरवानी चाहिए, तो can you get on to the next flight and come here, he wants to meet you. तो we got on to the next flight, we went and met him, and बहुत अच्छी उनसे एक मुलाकात रही. तो we made a sherwani for him, and because of that recognition that a sherwani got, Mr. Musharraf got voted as one of the top 10 best dressed people in the world that year, and they used that picture of his in that white sherwani. So that took एक शेरवानी जो कि हम भूल चुके थे, और हर शादी पे या हर स्पेशल ओकेजन पे हम अपनी शेरवानी पहले पहना करते थे, बट उसके बाद हमें काला सूट पहन के आ गए थे. And I feel this was part of a planned degradation of our culture, when we were overtaken by the Western powers. तो उन्होंने हमारी जो पुरखों की इज्जत थी, लाइक पगड़ी थी, शेरवानी थी, उसको डोरमैन का यूनिफॉर्म बना दिया, उसको ड्राइवर का यूनिफॉर्म बना दिया. और क्लब्स के अंदर आपको कहा कि आप जब अच्छी जो इदारे थे उसमें जब आप काला सूट पहन के नहीं आएंगे तो आपको इजाज़त नहीं अंदर आने की, और आप जब आएंगे तो आपकी जो पूरी जनरेशन्स की इज्जत है वो सर्वेंट्स थे जो आपको सर्व कर रहे हैं. ओके, उसको अंडू करना, एंड उस वक्त से हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि जी हम जब काला सूट और बो टाई पहनेंगे तो हम इज्जतदार बन जाएंगे. शेरवानी तो पुराने ज़माने के लोग पहनते थे. उस रेवोल्यूशन को चेंज करना इज़ व्हाट वी डिड, कि वी ब्रॉट शेरवानी बैक इनटू फैशन, वी ब्रॉट अ शलवार कमीज बैक इनटू फैशन. आज the cost of my sherwani is as much as an Armani or a Hugo Boss suit. They're both the same price. And a person who can afford either chooses to wear an Amir Adnan sherwani as opposed to an international brand is giving that tribute to our culture, not to me, to our culture. Just to say कि हमारे culture में भी इतनी खूबसूरती है, इतना grace है, we just don't recognize it, we don't see it. It doesn't matter वो मैंने बनाया हो या किसी ने भी बनाया हो, but पाकिस्तान का एक product है ना,
एक पाकिस्तानी के हाथ से बना हुआ है ना, बिल्कुल पाकिस्तान की थकाफत को प्रमोट कर रहा है, और वो उतनी ही वैल्यू का है जितनी किसी भी इंसान का वैल्यू हो। कोई भी डिज़ाइनर इन द वर्ल्ड आप ले लें, माई प्राइसेस आर द सेम, ठीक है। और जो खरीद रहे हैं वो मुझे नहीं पैसे दे रहे, वो उस कल्चर को ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं, जस्ट टू रिकग्नाइज कि यस आई एम एज इम्पोर्टेंट, यू नो डिफरेंट, एनी अदर कल्चर इन द वर्ल्ड इज नॉट बेटर देन माइन, माइन इज जस्ट एज गुड और बेटर। एंड इफ आई पर्सनली डोंट रिकग्नाइज इट, तो और कौन रिकग्नाइज करेगा? अगर मैं अपने आप को इज्जत नहीं दूंगा तो आप थोड़ी मुझे इज्जत देंगे। तो बहुत सही बात ये जो मेरा, बिल्कुल। ये जो मेरी छोटी सी कंट्रीब्यूशन थी, जस्ट टू realize this and make others realize it, I was given pride of performance for that, for making Sherwani an international fashion garment, and for giving Pakistani fashion that recognition on the global platform that it is just as good as any other thing in the world and better. So basically it's a tribute to Pakistani culture. हमारी सकाफत को प्रमोट करना हुआ ना, कहने के लिए कि भाई we are just as good. बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था उसका। Oh my God, this unbelievable. I think मेरे ख्याल से ये तो रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई है या नहीं ख़त्म हुई, अभी नहीं ख़त्म हुई। कर देंगे कर देंगे इससे पहले कि वो लाइट्स ऑफ कर इससे करेंगे लाइट खोल दे। नहीं अमीर, जी। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और कसम से दिल नहीं चाह रहा कि ये नहीं, I understand, कन्वर्सेशन but ख़त्म हो। pleasure being here. Pleasure being here. लेकिन ये कि कहते वो क्या ज़माने के तकाज़े हैं जिनको I मलूज़ understand. खातिर रखना है। तो और आई थिंक आपको भी कहीं जाना है तो लेकिन डेफिनेटली इस कन्वर्सेशन को मैं तो चाहूँगा कि हम और भी कंटिन्यू करें, मे बी पार्ट 2, मे बी पार्ट 3, मे बी इंशाल्लाह। और विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. विश ऑल द बेस्ट टू हुमा एंड परीशे, और आपकी सारी ब्रांड्स और आपकी सारी लाइंस को जो है बहुत बहुत मुबारकबाद और दिली नेक ख्वाहिशात। और आप अमेरिका आते रहें, मिलते रहें, और यहाँ की जो हमारी कम्युनिटी है वो इन चीज़ों को देखती रहे, यही हम सबकी दुआ भी है। आमीन। और इंशाल्लाह ये काम होता रहेगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत Thank you very शुक्रिया much. आपका। थैंक यू। लेकिन अमीर ने भी यही कहा है कि आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें।